मोदी जी की सरकार भी मेंटेन करती थी, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कॉरपोरेशन में है और गुजरात सरकार में है, तो ऐसा नहीं कि उसको मेंटेन नहीं किया जाता था, उससे पहले की सरकारों ने भी किया। लेकिन हाल में जो हादसा हुआ है, वो हादसे का मुख्य कारण सरकार ही है। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, अ, अजंता घड़ी कौन नहीं जानता। अजंता घड़ी की जो मालिक वगैरह हैं, उन्हीं की एक कंपनी है ओरेवा। ये सब पुराने से चला आ रहा है और मौरवी का बड़ा फेमस है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि वो लोग ख़राब हैं या कुछ है, लेकिन उन्होंने इस देश का नाम बड़ा रोशन किया है, बहुत सालों से रोशन किया है। अजंता ब्रांड की घड़ियाँ जो हैं बहुत अच्छी चीज़, बहुत सालों से बनती आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो पटेल फैमिली जो है वो कोई देश विरोधी फैमिली है, नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, वो एक बात अपनी जगह पे है। लेकिन उन्होंने सौराष्ट्र का नाम, गुजरात का नाम, देश का नाम, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है, तो वो बात हम समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, मिलती जानकारी के हिसाब से, क्योंकि ये जो फैमिली है अजंता घड़ी वाली, जिसको आप ओरेवा नाम दे सकते हैं क्योंकि ओरेवा कंपनी को ये ठेका दिया गया था, तो ये जो फैमिली है पर्टिकुलरली, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक लोग हैं। ये पैसा वैसा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जब 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो पूरा भगवामय होकर के इन्होंने अपनी पोस्ट चलाई थी, है ना, बिल्कुल नमो नमो हो गए थे ये लोग। तो इस बात से बड़ा क्लियर होता है। और इस समय भी वहाँ जो नगर पालिका है मोरबी की, उसमें 54 सीट्स होती हैं, जिसमें से 27 सीटें भाजपा के पास हैं, यानी भाजपा संचालित ही वहाँ की नगर पालिका है। और गुजरात में 25 साल से भाजपा की ही सरकार है, तो सब कुछ वहाँ भाजपा भाजपा है, वहाँ का विधायक हो, वहाँ का सांसद हो, सब भाजपा ही भाजपा है। अब जानकारी के हिसाब से ये है कि इस साल की शुरुआत में, मार्च में, ओरेवा कंपनी को ये काम दिया गया। काम क्या दिया गया? 15 वर्ष के लिए ठेका दिया गया कि तुम इसको रिपेयर कराओ और इस पुल को रिपेयर करा के तुम 15 वर्ष तक इसको चलाओ, और जो भी खर्चा आता है तुम टिकट के माध्यम से रेवेन्यू लेकर के रिकवर भी कर सकते हो। ये कोई नई बात नहीं है, निजीकरण का दौर है, और वैसे भी कई वर्षों से बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनियों को रिपेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए देती आई हैं। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला डालमिया ग्रुप को दिया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो सरकारी होते हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियों को, आप अपने शहरों में देखेंगे तो छोटे छोटे सर्कल जो होते हैं, चौराहे जो होते हैं, उसमें फाउंटेन लगा होगा या उसमें बीच में गार्डन बना होगा, बार बोर्ड मारा होगा कि देख रेख कौन सी कंपनी करती। तो छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक सरकारें जो हैं, क्योंकि आजकल की सरकारों के पास पैसे तो बचे नहीं है, भूखी नंगी है, आपका टैक्स चूस चूस करके जीती हैं, तो वो हर कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से, किसी जगह से प्राइवेट कंपनियां संभाल भी लें और पैसे भी दे दें। तो ऐसा करना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि आजकल का तो ये ट्रेंड है, हर जगह, सारे राज्यों में है, केंद्र में भी है। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया है कि रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डे तक सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। लेकिन इसका तरीका जो है वो गलत निकला। क्यों? क्योंकि जो ये ओरेवा कंपनी जो है, जो पटेल फैमिली है, इसको मोरबी नगर पालिका ने जो ये ठेका दिया, उसमें कोई टेंडर प्रोसेस, कोई भी आवेदन नहीं लिए गए दूसरों से, और इनको डायरेक्ट दे दिया गया। ये अब एक गैर कानूनी तरीका होता है कि भाई तुमने टेंडर क्यों नहीं मंगाया। अगर मान लीजिए किसी झूले का तुमको या किसी ब्रिज का तुमको, अगर किसी भी चीज़ का अगर सरकार को रिपेयर कराना है, और रिपेयर कराने के बाद अगर उसको मेंटेन भी कराना है, तो उसके लिए टेंडर निकलता है। यूँ तो नहीं होता है कि मन में आया, सुबह उठे, जांगिया पहना और जाके दे दिया किसी को, यूँ तो नहीं होता है। तो इसके अंदर आई स्मेल अ रैट, जिसको कहते हैं ना, कि इसमें बू आती है भ्रष्टाचार की, कि क्योंकि ओरेवा कंपनी वहीं की है और बड़ी कंपनी है, और तो
इन्होंने सरकारी मुलाजिम जो होंगे और जो महानगर पालिका तो नहीं है, नगर पालिका कहते हैं, मोरबी नगर पालिका के जो चुने हुए लोग होंगे, मेयर वगैरह होंगे, वहाँ के विधायक सांसद टाइप जो लोग होंगे, इनको पैसे खिला दिए होंगे कि ये लो भैया तुम्हारे टुकड़े हड्डी चबाओ और ये चीज़ हम करेंगे। अब सीधी सी बात है, वो कंपनी वहाँ की है, वो भी हर कंपनी अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती, पहचान बनाना चाहती है। तो हड्डी चबाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुने हुए वहाँ के नेता होंगे और जो वहाँ के अधिकारी होंगे, उन्होंने हड्डी चबाने के 4 टुकड़े ले लिए होंगे, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाते ही हैं। तो इन्होंने वो पैसे वैसे ले करके इनको बिना ठेका पास, मतलब बिना टेंडर किए, और इन्होंने डायरेक्ट दे दिया होगा, वही निकल के आता है। चलिए, ये एक पहली गैर कानूनी प्रथा। दूसरी, वहाँ के जो चीफ ऑफिसर हैं, शायद वो सुनेंगे इस मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं उनको माँ और बहन की गाली देने वाला हूँ अब। संदीप सिंह झाला या ऐसे ही कुछ नाम है, सांबड़ा चोदीनाथ भोसड़ी ना सांबड़ी ले, ये चीफ ऑफिसर वहाँ का कहता है कि 26 अक्टूबर को इस कंपनी ने उस पुल को बिना हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट लिए, बिना हमें जानकारी दिए हुए रिबन काट के ओपन कर दिया। देख झाला, तू राजपूत है, वहां का लोकल है, भोसड़ी ना, वो भी त्यानो लोकल छू, समझी गयो? हाँ, जामनगर नो छू, साहेब समझी ले तू। हाँ, હવે સાંભળ, ધ્યાનથી સાંભળજે, તારા આ કાંઈ આવડે નહીં, આવે नहीं અહીંયા, બધા તારી આ વગાડી દેશે હું। સાંભળા, तू कहता है संदीप झाला, या जो भी तेरा नाम है, चीफ ऑफिसर वहाँ का है मोरबी का, तू ये कहता है कि 26 अक्टूबर को ये ओरेवा वालों ने बिना परमिशन लिए, बिना पूछे, बिना जानकारी दिए वहाँ का रिबन काट दिया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, और ये हादसा होता है उसके 5वें दिन 30 अक्टूबर को। तेरी विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? तेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? चीफ ऑफिसर साहब, तेरी पुलिस क्या कर रही थी वहां की? तेरा अपना महकमा क्या कर रहा था? डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? शू करते हो? मरावतो तो तुम 5 दिन इसलिए वहां पे खुद मिले हुए होगे सालों, क्योंकि तुमने पैसे खाए, हड्डी चबाई है तुमने, टुकड़े फेंके ओरेवा वालों ने, जो तूने संदीप झाला या जो भी तेरा नाम है, तू और तेरे साथ के लोगों ने वहां टुकड़े चबाए। इसलिए भोसड़ी ना, तुम्हारे में त्रेवड़ नहीं होगी कि तुम वहां पर कुछ उसको बोल सको बिना फिटनेस सर्टिफिकेट। मैं वही वो निशांत वर्मा हूं, इतिहास निकाल के देखना कि गांधीनगर में जब नया सचिवालय बना था ना, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो बनना था पहले, उसके चीफ मिनिस्टर मोदी 4थे फ्लोर या 5वें फ्लोर पर बैठते थे, और बाकी पूरा नया सचिवालय गैर कानूनी था, उसमें फायर का एनओसी नहीं था, और ना ही उसके अंदर कोई बिल्डिंग परमिशन ली गई थी, बीयूसी थी, ठीक है? वो मामला मैंने उठाया था, और उसके बाद तुम्हारी फायर हुई थी वहां पे परमिशन, समझे? तो यहां मैं बहुत अच्छे से जानता हूं गुजरात में क्या हरामपंथी चलती है। तो सुन ले झाला, चीफ ऑफिसर, तुम साले वहां पे पैसा खा के बैठे हो, समझे? तुम भ्रष्टाचारी लोग हो, और इसीलिए 5 दिन तक तुम्हारा पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट सोता रहा। और आज तुम कहते हो कि, आज तुम क्या कहते हो? आज तुम कहते हो कि वो कंपनी जिम्मेदार है। हाँ, वो कंपनी जिम्मेदार है, पर तू अपनी जिम्मेदारी से कैसे छूट सकता है? FIR पुलिस ने करी है उन 9 लोगों के खिलाफ, बिल्कुल सही करी है, लेकिन ये चीफ ऑफिसर झाला और इसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ भी तो होनी चाहिए। तुम कभी अपनी सरकारी एसेट अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अपने काम के लिए देते भी हो, तो तुमको मालूम होना चाहिए वहां क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो तुमने ठेका ही गलत दिया है ना, बिना टेंडर के, यानी कि तुमने पैसे खाए। उसके बाद तुम कहते हो कि 5 दिन तक तुम सोते रहे, तुम्हारा विजिलेंस डिपार्टमेंट। एक ही तो इतना फेमस झूला पुल है वहां पे, और उसका भी जब ओपनिंग हो गया, लोग जा रहे हैं, तो तुमको पता नहीं चला, पुलिस को पता नहीं चला, तुम्हारे कॉरपोरेशन नगर पालिका के विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम चला, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नहीं मालूम चला। क्यों? क्योंकि तुम सब उस ओरेवा कंपनी के फेंके हुए पैसे के टुकड़े चाट रहे थे, समझे? तुम ये लोग हो। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो फिक्स होती है इस चीफ ऑफिसर की, और इसके नीचे के सारे ऑफिसर्स जो इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, वही वहां का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है।
हम्म? तो वो भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, और उसको तो इनफैक्ट अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये चीफ ऑफिसर को तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए। झाला बापू, तारी मासी ने एक दिन त्रण समझी गयो, तारा ये घना जोया मैं। इन सालों को अंदर डालना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओरेवा कंपनी और इनके जैसे कंपनियां, अंबानी अडानी, इनसे साले टुकड़े खाते हैं, टुकड़ों पे जीते हैं, इनके टुकड़े हगे हुए। इन कंपनियों के हगे हुए टुकड़ों पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके जो सरकारी अधिकारी इन्होंने पाल रखे कुत्ते, ये उनके हगे हुए टट्टियां खा करके जीते हैं। इसलिए जब वहां पे 250, 300, 400 पता नहीं कितने लोग उस पुल पे आ गए थे, तो ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ की पुलिस की, वहाँ के प्रशासन की, वहाँ की नगर पालिका की, वहाँ के चीफ ऑफिसर की, वहाँ के मेयर की, वहाँ के जितने भी सांसद हैं, जितने भी वहाँ के विधानसभा के विधायक है, सबकी जिम्मेदारी बनती, वहाँ के एसपी की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि 5 दिन से वहाँ गुनाह हो रहा था। क्या हो रहा था? 26 अक्टूबर को तुम लोग कहते हो कि ये पुल खोल दिया गया था बिना पूछे, बिना परमिशन के, तो 5 दिन तक गुनाह होता रहा। तुम लोग सारे के सारे क्या अपनी बीवी के पल्लू में बिस्तर में घुसे हुए थे? ऐसा चूतिया प्रशासन है वहां का। आई डोंट बिलीव इट। હું તો પોતે જામનગર આટલા વર્ષો રહ્યો, અમદાવાદ રહું છું, મને ના ખબર હોય તમારા જેવાની? હે? હગેલા કૂતરાના હગેલા ટટ્ટીઓ ખાવાવાળા, અને ત્યાં આટલા બધા માણસો મરી ગયા, તમે અહીંયા તમારા જેવાને તો सीधा उपाड़ीने अंदर जेल में भरवी दूँ। और कहाँ गए हमारे माननीय गुजरात हाई कोर्ट जी? नहीं, कहाँ गए? मैं सवाल करता हूँ, कहाँ गए माननीय हाई कोर्ट जी? पूरे देश के अंदर जब ऐसा कुछ भी होता है, हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेता है। इस पे आपको दिख रहा है चीफ जस्टिस साहब और बाकी जो माननीय हमारे गुजरात हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपको दिख रहा है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है ना? सबने ये पैसे खा करके किया। आप लोग क्यों सो मोटो इस पे कड़क एक्शन नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? किस बात का डर है? किस बात का डर है? ये मोदी मोदी का डर है? छक्के हैं मोदी जैसे लोग तो, इन्होंने गाड़ में लात मारे भी सीधे हो जाए ये लोग मोदी जैसे। इनसे मत डरिए। और ये हरामी मोदी वहां जाकर के इसके चक्कर में रोड बन रही है, इसके चक्कर में वहां पे पुताई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रात में अपने परिजनों को ढूंढ रहे हो हॉस्पिटल में। कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, पेंटिंग कर रहा। तारी मासे मोदी मासी नो भोसड़ो, मोदी मासी नो भोसड़ो। जब कहीं कोई वारदात होती है तो वीआईपी मूवमेंट नहीं किया जाता है ताकि वहां पे पहले सब कुछ ठीक हो जाए। ये साला वहां पे जाकर के